देखो 3 गुण हैं इस पृथ्वी पर, सृष्टि में 3 गुण हैं, उन तीनों गुणों से सृष्टि चलती है, बनी हुई है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन 3 गुणों से ही सृष्टि की रचना हुई है, सृष्टि चलती है और सृष्टि समाप्त हो जाती है 3 गुणों के द्वारा। सत्व प्रधान गुण है, सत्व गुण प्रधान गुण है। रजोगुण और तमोगुण ये 2 गुण हैं जो हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं। जब बहुत अधिक संपत्ति भोगने की इच्छा जागृत हो, जब बहुत भौतिक सुविधाओं को पाने की आवश्यकता हो, केवल भौतिक साधनों की ओर हमारा हृदय आकर्षित हो, तो समझ लेना कि हमारा रजोगुण तीव्र हो रहा है। संसार की कामनाओं की ओर हमारा हृदय भागे, हमारा मन भागे, तो समझ लो रजोगुण हमारा जाग रहा है। और जब अभिमान आदि विकार हमारे जीवन में आए, तो समझ लो हमारा तमोगुण जागृत हुआ है। इन दोनों को दबाने के लिए तीसरा जो गुण है सत्वगुण, उसकी आवश्यकता है। इन दोनों को अगर दबा सकता है तो सत्वगुण दबा सकता है। और सत्वगुण स्वरूप किसका है? भगवान नारायण का। तो भगवान नारायण ही हैं जो इन दोनों गुणों को शांत करके दैहिक और भौतिक विकारों को शांत करके भगवत स्मरण में हमारे मन को लगा सकते हैं। तो हमारे जीवन में भी भक्त प्रहलाद की तरह भक्ति हो, भगवान के लिए प्रेम हो, विश्वास हो, श्रद्धा हो। ये कथाएं हमें यही सिखाती हैं, यही भाव दिखाती हैं। अगर आपका विश्वास दृढ़ होगा तो भगवत स्मरण से ही आप भगवान को कहीं भी प्रकट कर लोगे। मीराबाई ने जीवन भर एक मूर्ति में श्रद्धा बिठा करके रखी, स्नेह किया, उसी मूर्ति को अंग संग रखती, उसी मूर्ति को अपना गिरधर गोपाल अपना पति स्वीकार किया, मूर्ति के साथ पानी ग्रहण कर लिया। जब आप घर में किसी विग्रह की पूजा करते हो ना, अपने घर में लड्डू गोपाल की पूजा करते हो, जिस भी देवता की पूजा करते हो, अगर आपका विश्वास श्रद्धा उनमें बैठ जाए, आपका निष्कपट निष्काम भाव उनमें बैठ जाए, तो वही आपके घर की मूर्ति आपके साथ लीलाएं करने लगती है, घृणा करने लगती है। बस बैठना भाव चाहिए।